हल्दी सख्त ने गुस्से में आरोही को घूरा और उसकी पहली सी बाजू को अपने हाथ से पकड़ गुस्से में आरोही को वार्ड से सटा। उसके हाथ में अपने नाखून गड़ाते हुए उसने पूछा, इधर क्या जा रही हो? आरोही का मुंह से जवाब की बजाय हल्की सिसके निकल गई और उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी। तभी सोनम ने आरोही के पीछे पीछे आ रही थी। उसने सख्त को देखते हुए चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रही हो? आरोही को खून निकल रहा था। सख्त होश में आया और उसने आरोही का हाथ एक झटके में छोड़ते हुए कहा, चलो निकलो यहाँ से। सख्त ने इस तरह देख बिहेवियर से हॉट हो आरोही ने अपना सिर उठा उसे देख तो सख्त ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या देख रही हो? मेरा ओह समझी रुद्र से मिलने आई थी ना? आरोही कुछ नहीं बोली तो सोनम ने कहा था, हाँ आई थी। तो इस पर शख्स ने सोनम को घूर कर देखा और फिर आरोही की तरफ मुड़ कर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि क्या सच में भगवान तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां भी बनाता है? हल्दी शख्स ने गुस्से में आरोही को घूरा और उसकी पतली सी बाजू को अपने हाथों से पकड़ गुस्से में आरोही को वार्ड से सटा। उसके हाथ में अपनी नाखून गड़ाते हुए उसने पूछा, इधर कहाँ जा रहे हो? आरोही के मुंह से जवाब की बजाय हल्की सिसकी निकल आई। उसने अपनी हाथ छोड़ने की कोशिश की थी कि तभी सोनम जो आरोही के पीछे पीछे आ रही थी उस शख्स को देखती हुई चिल्ला कर कहा, ये क्या कर रहे हो? आरोही को खून निकल रहा है। शख्स होश में आया और उसने आरोही का हाथ एक झटके में छोड़ते हुए कहा, चलो निकल। यह देख शख्स इस तरह बिहेवियर से हॉट आरोही ने अपना सिर उठा उसके देखा तो शख्स मुंह बनाते हुए कहा, क्या देख रही हो? मेरा ओ समझ गई, रुद्र से मिलने आई थी। आरोही कुछ नहीं बोली। ये तो सोनम ने कहा था, हाँ आई थी। तो इस पर शख्स ने सोनम को घूर कर देखा और फिर आरोही की तरफ मुड़कर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच में भगवान तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों को भी बनाता है? क्या लगा तुम्हें कि अभी कुछ दिनों की मुलाकातों में तुम रुद्र की खास हो गई? यू नाउ वेट। उसकी आदत मेरे है गोरी लड़कियां देखी नहीं। उसके पीछे कुछ दिनों दीवाना की तरह घूमता है और जब मन भर जाता है तो अपनी बात बीच में ही कट कर सख्त चुप हो गया। वही आरोही उसे घूरे जा रही थी। सख्त ने उसके हाथ को देखा, धीरे से कहा, सॉरी फॉर दैट। पर सच कहूं तो तुम जैसी लड़कियों से प्यार नहीं करती, बस बेवकूफ बनाकर छोड़ दिया जाता है। रुद्र को अपने जैसे मत समझो, दूर रहो उससे, वरना खुद को बर्बाद होने से बचा नहीं पाओगी। ये कहते हुए सख्त ने
अपनी दोस्त नित्या से कहा, लेट्स गो। नित्या दोनों अपने बाल झटकते हुए वहां से निकल गई। तो उसको जाते देख सोनम ने कहा, क्या है, तू पागल है क्या? एक लगता था कि खींचकर बाद में जो होगा मिस कर देख लेते। देख कितना चोट दे कर चली गई तुझे। आरोही ने सोनम की बात सुन उसे देख धीरे से कहा, हॉस्टल चले। सोनम ने उसकी बात सुन हैरान से पूछा, और रुद्र उसके मिलकर नहीं आई? आरोही ने नामे सिर हिलाया और अपना हाथ पकड़ वहां से चली गई। सोनम उसके पीछे पीछे भागी। इधर पार्किंग में आते ही नित्या ने सख्त से कहा, ओ गॉड, सख्त। उसको लगी यार खून बहने लगा था। सख्त ने कार अनलॉक करते हुए कहा, पता है, पर उसे उसकी जगह दिखाना जरूरी था। उसकी वजह से रुद्र उन दिल मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आया, पूरा सेट पर नहीं आया था। और आज क्या किया उसने? सारे सॉन्ग अपने मुताबिक गए जिससे कि वो आरोही मैडम खुश हो सके। नित्या ने साथ को देख अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है तुमसे कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव नहीं हो रहे। रुद्र ने के लिए सख्त उसकी बात सुन अपनी आंखें रोल की और कार में बैठ गई। दोनों कार में बैठे वहां से निकलकर चले गए। दूसरी तरफ रुद्र सक्षम के हाथ बाहर निकल आए और आरए को एक बार फिर कॉल करने लगा, पर वो थी कि उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। रुद्र ने सक्षम से कहा, ये तो अभी भी नहीं मानी यार। इस पर सक्षम ने कहा था, जो जाकर बना लेना, पर अब मुझे पर छोड़ दो, बहुत थक गया हूं। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों भी अब कार में बैठ गए, वहां से निकल गए। कॉन्सर्ट हुए दोनों दिन बीत चुके थे, मगर आरोही ना तो रुद्र के कॉल पिक कर रही थी और ना ही उसके सामने आ रही थी। यहाँ तक कि वो उसका अपार्टमेंट छोड़ वहां से जा चुकी थी। घर में शादी थी। ऐसे में रुद्र को भी मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो आरोही से बात करने का मौका ढूंढ पाए, पर उसकी बेचैनी ईशु को साफ समझ आ रही थी। उससे आज हल्दी का फंक्शन था। सब लोग मेंटल मेंशन आने के लिए रेडी थे। तभी ईशु ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और उसने अपने साथ खींचकर किचन में ले आई। ईशु ने उसे इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? इस पर रुद्र ने कहा, अब तुम चली जाओगी ना, इसलिए। इस पर ईशु ने पूछा, अच्छा, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर, नाम बताइए। रुद्र ने अपनी आंखें खींच ली और फिर उन्हें खोलकर कहा, आरोही। रुद्र ने आगे कहा, पता नहीं मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। आई फीलिंग डिस्टेंस व्हेन टेक टू। यीशु ने रुद्र को अपना फोन आगे कर इशारा करते हुए कहा, आरोही का नंबर। रुद्र ने उसकी
बात समझ आओ। जल्दी से आरोही का नंबर यीशु को दिया तो यीशु ने आरोही को कॉल लगा दिया कि तभी नैना वहां आई और उसने यीशु को देखकर कहा, बेटा तुम यहाँ हो, चलो चलो जल्दी चलो। यीशु ने हामी सिर हिलाया और रुद्र को अपना फोन पकड़ा वहां से चली गई। इधर आरोही ने यीशु का कॉल पिक करते हुए पूछा, हेलो। उसकी आवाज सुन जैसे रुद्र को सुकून मिला और उसने आरोही से पूछा, कहाँ हो तुम सुना में साथ। आरोही ने फोन पर रुद्र की आवाज सुन जल्दी से अपना फोन चेक किया। ट्रू कॉलर पर तो यीशु का नाम फ्लैश हो रहा था, पर यह तो रुद्र था। आरोही ने जल्दी से कॉल कट करना चाहा था, मगर रुद्र ने गुस्से में कहा, आरोही डोंट इविंग टर यू कट द कॉल। पर रुद्र आरोही इससे बात कर पाता उससे पहले उसकी मनु बुआ ने वहां आते हुए कहा, रुद्र चलो। रुद्र ने कॉल कट किए बगैर ही अपने बुआ से कहा, हाँ हाँ चलिए। मनु ने अपने से 2 साल सीरियस डॉक्टर हरेंद्र पाठक से शादी की थी और खुद भी एक ग्रेजुएशन थी। दोनों हस्बैंड वाइफ मुंबई में ही खुद का हॉस्पिटल था और एक 15 साल की छोटी सी लड़की का नाम प्रिंसा था। सभी लोग मिसल के लिए जा चुके थे, बस मनु, रुद्र और प्रिंसा को छोड़कर। रुद्र उस दोनों के पीछे पीछे घर से बाहर निकलकर आया और तीनों कार में बैठ मिल्टन के लिए निकल गए। ड्राइवर कहते हुए रुद्र ने कार में रख अपने ईयरफोन को अपने कान में लगाते हुए आरोही से धीरे से कहा, बोलो तू इधर। इस पर आरोही ने कहा, क्या बोलूं। तो रुद्र ने कहा, कुछ भी। इस पर पीछे बैठे मनु ने पूछा, क्या हुआ कुछ तुमने। रुद्र ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। तो मनु ने उससे पूछा, नहीं मुझे लगा जैसे तुम बोले। रुद्र ने मना करते हुए कहा, वो हाँ मैं खुद से बात कर रहा था कि तभी भूल तो नहीं गया कुछ लाने के लिए, वरना माँ फिर से परेशान करेगी। मनु उसकी बात सुन मुस्कुराते और उसने पूछा आजकल के बच्चे को माँ बाप की तो परेशानी ही रहती है क्यों प्रिंसा। तो अपने फोन में बिजी प्रिंसा ने कहा, ओके ओ कम ऑन माँ। रुद्र ने मिरर से एक नजर प्रिया को देखते हुए कहा, अब तो ये भी काफी बड़ी हो गई है। मनु ने कहा, हाँ सब कुछ ही सालों में इसकी भी शादी कर देंगे। अपनी माँ की बात सुन प्रिंसा ने सिंह लुक देखती हुई उन्हें देखा तो रुद्र और मनु दोनों ही हंसने लगे। कुछ ही देर में वो लोग भी मित्तल मेंशन पहुंच गए थे। मनु और प्रिंसा के वहां से जाते ही रुद्र ने यीशु का फोन चेक किया तो देखा आरोही ने कॉल कट कर दिया था। ये देख रुद्र को गुस्सा आया और उसने अब अपने फोन से उसे कॉल किया। आरोही ने
इस बार उसका कॉल पिक करते हुए कहा, क्यों कट कर दे रहे हो? बात नहीं करनी आपको? रुद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, पर मुझे करनी है। और पहले तो ये बताओ, मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत कैसी की तुमने? और कहा, हाँ कभी मुझे मिलना है। आरोही ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और एक बार फिर कॉल कट कर दिया। इस समय वो हॉस्पिटल के रूम में अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। आंखें भर आई थी उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ सिसकती हुई कहा, प्लीज माँ, बहुत हुआ, अब उठ भी जाओ, मुझसे अब और अकेले नहीं रहा जाता। इधर मित्तल मेंशन में इशू गार्डन एरिया में नैना और सोनम के साथ आई तो अभी के साथ खड़े सुमित की नजर उस पर पड़ी। पीले रंग की लहजों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा बदन पीछे रंग के साथ साथ और अधिक खिल उठा था। उसे देख सुमित की धड़कनें अपने पास ही बढ़ चुकी थी। वह यीशु की भी नजर अब सुमित से मिली तो उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया कि तभी शान ने सुमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे चलिए भाई, जाकर बैठिए, मेरी भाभी वेट कर रही है आपका। शान की बात सुन दूर बैठ आदित्य मुस्कुराया तो उसके पास बैठी निधि जी ने उसे लगे गले लगती हुई कहा, कभी कभी तो शाम को देख लगता है कि सुबह हमसे दूर कहीं नहीं जाएगी। उसकी बात सुन आदित्य ने अपना सिर हिलाया। आज उसे अपना पास इसने इतने लोग होने बावजूद भी खालीपन महसूस हो रहा हो। वो कोई काम का ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ दिनों से उसे सुबह की याद बहुत सता रही थी, पर शाम वो तो इस समय सबसे ज्यादा खुश था। शादी के हर काम की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी थी। हर काम में लापरवाह था, पर अभी तो उसे ज्यादा कोई समझदार लग ही नहीं रहा था। उसे देख एक बार में लिए सुमित का दिल भी पिघल गया और उसने अपने रूड टोन में भी उससे पूछा, दिन भर से कुछ खाया भी है या सिर्फ यहाँ से वहाँ घूम रही हो? तो इस पर शान ने कहा, नहीं, व्रत किया है, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती कुछ नहीं खाऊंगा। उसकी बात सुन सुमित ने हैरान से पूछा, क्या? तो शाम हंसने लगा और उसने सुमित को गाल पर हल्की सी मारते हुए कहा, पागल आदमी, खाना मुझ जैसे कभी दूर भाग सकता है क्या? या मैं खाने से दूर भाग सकती हूँ? सुमित ने उसकी बात सुनकर अब उसे इग्नोर करना बेहतर समझा और जाकर यीशु के पास बैठ जाए तो यीशु छिप गई और खुद में मिसर कर उसने थोड़ा दूर हो कर बैठी। यह देखते सुमित का जैसे मन खराब हो गया। जब वो सामने साथ देखी होती थी तो तभी इस तरह देर दूर नहीं भागती थी।
मगर न जाने उसने ऐसा क्या नहीं था कि जो शायद शाम के पास था। ये सोचते हुए उसने कुछ देर तक यीशु को घूरने के बाद धीरे से पूछा, परफ्यूम पसंद नहीं आया जो दूर जा रहे हो? यीशु उसकी बात सुन उसे देखने लगी कि तभी सुहित खिसकर उसके करीब ही बैठ आया। उसने इस तरह पास बैठते यीशु को थोड़ा डर लगा। धड़कने उसकी करीब से बढ़ लगी थी। तभी सुहित ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पकड़ लिया। यीशु अब बेहद घबरा गई। उसे नहीं पता था कि सुहित का अगला कदम क्या होगा, पर जो भी होगा उसे हर्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। सब जानते थे हुए भी एक के बाद एक रस्में उसके साथ निभाई जा रही थी। हल्दी का फंक्शन शुरू हुआ। उससे पहले सामने अपना हाथ उठाते हुए यीशु को सबके पहले हल्दी में लगाऊंगा। उसकी बात सुन यीशु हल्की सा मुस्कुरा दी। तो ये देख सुहित उसे अब सबसे सामने ही घूरने लगा। तो स्माइल करते हुए और भी सुंदर लगता है। यीशु की नीली आंखों अब सुहित की हेजल ब्राउन आंखों से मिल तो वो डर गई, क्योंकि वो उसकी नजारा लग रहा था कि उसका मुस्कुराना बंद कर दिया। यह देख सुहित ने पास खड़े शान से कहा, जो करना है जल्दी करो, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। डेली पार्ट दे रहा हूँ, अगर एक दिन भी नहीं भी आती तो पार्ट तो आज लोग समझते क्यों नहीं कि कुछ काम भी हो सकता है। आपकी राइटिंग को बटा आप लोगों समझते ही नहीं। कमेंट वैसे करते जो कहो तो कभी चुपचाप पढ़कर चले जाते हैं, मगर मौका मिले तो फिर देख हाल मेरे रीडर्स के इन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जो लोग कमेंट करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए कहा कह रहा हूँ कमेंट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आज के लिए इतना ही। तब तक ले फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करते हैं मुझे प्यार हुआ था और स्टोरी क्यों नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वो पार्ट भी हम अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। 1K होते ही मुझे प्यार हुआ था स्टोरी अपलोड होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।